मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत खुदा उनके कलाम में से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। मसीह यीशु की पैदाइश की कहानी जब हम इसको देखते हैं, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो इस वाकया में हमें मुकद्दसा मरियम, यूसुफ जो उसका मंगेतर था, फरिश्ते, गडरिये यानी चरवाहे और मजूसी नजर आते हैं, जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। और उसके साथ दो और लोग भी हैं जिनका जिक्र है, और वो भी बड़े अहम हैं क्योंकि उनसे भी एक शख्स ने पैदा होना था जिसने यीशु की राह तैयार करनी थी। और वो कौन दो लोग हैं जो बड़े अहम हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप और माँ यानी ज़करिया और एलिशबा, ये बड़े अहम किरदार हैं। हम इन पर नहीं बल्कि आज के दिन में मुकद्दसा मरियम पर गौर करेंगे। मुकद्दसा मरियम ये एक घरेलू लड़की थी और इसकी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा तफसील खुदावंद के पाक कलाम में मौजूद नहीं है, लेकिन खुदावंद के कलाम में जो एक तारुफ इसका लिखा है वो ये है कि ये एक कंवारी थी। दूसरी बात यह कि इसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और तीसरी बात इसकी लिखी है कि वो उसका नाम मरियम था। क्या था उसका नाम? मरियम था। ये इसका तारुफ है, और वो ये था कि ये एक कंवारी थी, इसकी मंगनी यूसुफ से हुई थी और इसका नाम मरियम था। ये इसका मुख्तसर तारुफ है। लेकिन जब हम इसकी जिंदगी के उन अहम नुकात पर गौर करते हैं जो इसने अपनी जिंदगी में चुने, तो ये मरियम जो मुकद्दसा मरियम है, यीशु मसीह की माँ, इसकी जिंदगी की अहम बातें हमारे लिए बड़े सबक रखती हैं। सबसे पहली बात ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फजल हुआ था। 30वीं आयत के अंदर लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से क्या हुआ तुझ पर? मरियम पर खुदा का फजल हुआ था। यीशु मसीह की माँ वो एक आम, एक ऑर्डिनरी लड़की थी, वो एक कंवारी लड़की थी। वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी। शख्सियत वो अहम है जो खुदावंद यीशु मसीह है जो उससे पैदा हुआ। मुकद्दसा मरियम एक आम लड़की है जिसको खुदावंद के फजल ने एक आम से खास बना दिया। और वो खास क्या था कि वो तमाम दुनिया के अंदर मुबारक ठहरी। और मुकद्दसा मरियम का जो गीत हम पढ़ते हैं या उसके लिखा है वो ये कहती है कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग क्या कहेंगे मुझको। सबसे पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे कि मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में जो अहम सबक हमें मिलता है वो यीशु मसीह की माँ है। हम उनकी इज्जत करते हैं, सब दुनिया के लोग उसको मुबारक कहते हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुकद्दसा मरियम वो खुदावंद की ताबेदार थी। वो क्या थी? खुदावंद की। अक्सर औक़ात हम मजहबी रसूमात, इबादात या क़वायद की पाबंदी करते हुए समझते हैं कि ऐसा करने से मैं खुदा का ताबेदार बन जाऊंगा। चर्च जाना ये बड़ी अच्छी बात है, हदिया देना अच्छी बात है, खुदा के खादम की इज्जत करना अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें, इन बातों को अपनाने से हम खुदा के साथ अपने ताबेदारी को शो नहीं कर सकते। शो कब होती है? जब हम उसकी कही हुई बात को मानते हैं। जब हम क्या करते हैं? उसकी कही हुई बात को। मुकद्दसा मरियम ने खुदा की ताबेदारी कैसे जाहिर की अपनी जिंदगी से? लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है, जब फरिश्ते ने उसे खबर दी कि तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदावंद उसके बाप दाऊद का तख्त देगा। इतनी तफसीलें उसे बता दी। लेकिन एक आम लड़की जो कि कंवारी है, वो मर्द से वाकिफ नहीं, उसका जवाब ये है, ये क्यों कर होगा जबकि मैं
मर्द को नहीं जानती। मुकस्सा मरियम वो वफादार है, वो ताबेदार है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ डाउट्स हैं, और ये डाउट्स आज हमारी जिंदगी में भी हैं। ये ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं, और खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने शको शुबहात उसे दें। अक्सर औकात हम शको शुबहात उसे देते ही नहीं है। मुकस्सा मरियम ने क्या कहा कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, यानी अभी मैं उस रिश्ते में नहीं बंधी। तो खुदावंद ने उसके शक को दूर करने के लिए ये पैगाम फरिश्ते की मार्फत उसे दिया। फरिश्ते ने उससे जवाब में कहा, रूल कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत क्या करेगी तुझ पर। ये जो पैदाइश जिस बच्चे की होनी है, तू जो ताबेदार है, तू जो खुदा से प्यार करती है, तुझे जो सारा पैगाम सुनाया गया, तो उसे ये बताया गया कि ये खुदा ताला की रूल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो यानी जो तुझसे पैदा होने वाला है वो मालूद मुकद्दस क्या कहलाएगा, खुदा का सबसे पहले खुदा का बेटा। एक फरिश्ते ने कहा था जो खुदा का पैगाम लेकर आया था। आज बहुत सारे सवालात मसीह यीशु की ज़ाते अक़दस पर किए जाते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम उसे खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। भाई ये हम नहीं कहते, ये खुदा का कलाम कहता है, और खुदा ने खुद कह दिया कि इस सबब से वो क्या कहलाएगा, मालूद मुकद्दस खुदा का। अब मरियम जो एक कमारी लड़की है, उसकी ताबेदारी देखें। जब सारा पैगाम उससे मिल गया तो कलाम में लिखा है 38वीं आयत में, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। क्या हो मेरे लिए तेरे। बड़ा अच्छा वो ड्रामे में करते हैं कि मरियम ऐसे हाथ जोड़ती है, सर नीचे झुकाती है, इस फैसले को मान लेती है और कहती है मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए क्या हो तेरे कौल के। अक्सर औकात हमें मजहबी रसूमात अदा करते हुए, इबादत को अटेंड करते हुए, प्रसिश करते हुए, खुदा की खिदमत करते हुए ये चाहिए होता है कि जो खुदा का फैसला है हम उसे अपनी जिंदगी में माने, और मरियम की मानी ये कहने वाले हों कि मैं खुदा का बंदा हूं, ऐ खुदावंद मैं तेरी बंदी हूं, ऐ खुदावंद मैं तेरा बेटा तेरी बेटी हूं, जो कुछ तूने किया वो मेरे लिए अच्छा है। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से जो पहला सबक हमें मिलता है कि वो ना सिर्फ एक कुंवारी लड़की थी, ना सिर्फ उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, ना सिर्फ वो यीशु मसीह की मां बनने वाली थी, बल्कि जो चुनाव उसका किया गया उसकी वजह यह थी कि वो खुदावंद की क्या थी, ताबेदार थी। वो क्या थी, खुदावंद की ताबेदार। जिंदगियों को ही बरकत मिलती है, और उसकी ताबेदारी ने उसके नाम को आज तक जिंदा रखा हुआ है। और उसने खुद इस बात को कहा कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग क्या करेंगे मुझे। अगर हम मुबारक कहलवाना चाहते हैं, लोग हमें देखकर कहें ये बड़ा बाबरकत शख्स है, इसके साथ गुजरे लम्हात, इसके साथ गुजरा वक्त ये मुझे अच्छा वक्त लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करते, किसकी जिंदगी की चीजें अच्छी नहीं। और वजह क्या होती है, जब हम खुदा के ताबेदार नहीं होते तो लोग हमारे साथ मिलने से और वक्त गुजारने से कतराते हैं। मुकद्दसा मरियम ये एक आम लड़की है। बहुत सारे लोग बड़ी अजीब अजीब रवायतें इसके लिए कहते हैं कि जी एक काहिन था, उसकी बेटी थी, इसकी पैदाइश से पहले ही इसे खिदमत के लिए चुन लिया गया था। कुछ रवायतें ऐसी हैं कि जी ये हैकल में जाती थी, छोटी होती हैकल का बड़ा काम करती थी। उनके कलाम में लिखा है कि मरियम ने क्या कहा, देख मैं क्या हूं, खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए क्या हो तेरे कौल के। ताबेदारी दिखाई। अच्छा एक और किरदार भी इसी हवाले में, और वो जिक्रिया का किरदार है। जिक्रिया क्या था, खुदा का काहिन था। लिखा कि वो बखूर जला रहा था, खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, उसने उसको खुशखबरी दी कि तेरे बेटा होगा। उसने सवाल करने शुरू कर दिए, ये क्यों होगा, मैं बूढ़ा, मेरी बीवी उम्र रसीदा है, अब इसकी हालत नहीं रही कि वो बच्चे पैदा करे। तो उसने कहा, फरिश्ते ने भी कहा कि देख मैं जबराइल हूं, मैं खुदा के ज़ूर में खड़ा रहता हूं, मैं पैगाम देने के लिए आया हूं। फिर वो चुप हो गया और कलाम ले गया। फरिश्ते ने उससे कहा कि तूने खुदा की बातों का, जो खुदा का कलाम है उसका यकीन नहीं किया, इसलिए तू चुप का रहेगा, यानी तुझे चुप लग जाएगी, तू बोल नहीं सकेगा। जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा नहीं हुआ,
जिक्रिया ने इसका नाम तख्ती पर नहीं लिखा, वो चुप रहा। और यहां पर एक आम खातून, एक आम लड़की है जो खुदा की कही हुई बात को मानती है और क्या कहती है, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए क्या हो तेरे कॉल के। मुकद्दसा मरियम ने लंबे चौड़े सवाल नहीं किए, सिर्फ एक ही सवाल है, ये होगा कैसे, ये हो कैसे सकता है, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने कहा कि रूल कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस क्या होगा, खुदा का। अक्सर औकात जब हम खुदा के पास आते हैं, हमारे पास लंबी दुआएं, बहुत सारे सवाल होते हैं, खुदावंद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, क्यों मुझे गम मिले, क्यों मुझे तकलीफें मिली। लेकिन मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से जो पहला सबक में मिलता है वो ये कि हमें खुदा की ताबेदारी करनी है। क्या करनी है, खुदा की। दूसरी बात कि जब हम खुदा की ताबेदारी में आते हैं तो ताबेदारी कुर्बानी मांगती है। ताबेदारी क्या मांगती है, खुदा की ताबेदारी कुर्बानी मांगती है। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा की ताबेदारी करते हो तो आपके घर वाले आपके खिलाफ ना हो, खुदा की ताबेदारी में चलते हो तो लोग तानू कहन ना ये बड़ा दुआगो बन गया है। आप खुदा की इबादत में जाते हो तो आपको लोग कहें ना कि ये तो बड़ा ईमानदार बन गया, पता है लोग आपको छोड़ जाएंगे। यीशु ने भी कहा था कि मैं इसलिए नहीं आया कि सुलह कायम करूं, मैं तलवार चलाने आया हूं। बेटा बाप के और बाप बेटे के खिलाफ होगा, घराने में तलवार चलेगी। जब हम खुदा की ताबेदारी में चलते हैं तो ताबेदारी कुर्बानी मांगती है। और मरियम की जिंदगी में जो कुर्बानी उसे देनी पड़ी वो ये कि उसका शौहर यूसुफ, जब उसे ये बातें पता चली तो मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि यूसुफ ये चाह रहा था कि वो क्या कर दे, मुकद्दसा मरियम को चुपके से छोड़ दे। क्या कर दे, चुपके से। इब्रानी मुआशरे के अंदर मंगनी जो है ये आधा निकाह होता था। मंगनी जो है ये आधा निकाह होता था, बीवी वो बन जाती थी, सिर्फ रुखसती नहीं हुई होती थी, वो अपने बाप के घर में रह रही होती थी लेकिन उसकी मनकूहा या उसकी बीवी बन चुकी होती थी। तो मुकद्दसा मरियम को खुदा की ताबेदारी में जो सबसे पहली कुर्बानी उसको देनी पड़ी। मत्ती की इंजील उसके पहले बाब 18 से 25 आयत में लिखा है कि यूसुफ जो इधर उधर की बातें उसके कानों में आ रही थी कि उसकी बीवी हामला हो गई है, मुआशरा इस बात से वाकिफ हो गया था, लोगों ने उस पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए थे कि ये तो फलां की होने वाली बीवी है, ये तो उसकी मनकूहा है, अभी तो ये इकट्ठे नहीं हुए। ये किस तरह मुमकिन है कि ये एक मां बनने वाली है। यूसुफ जो उसका मंगेतर था, कलाम में लिखा कि वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करा था कि शोर ना पड़े, मैं उसकी इज्जत करता हूं। मुकद्दसा मरियम, अगर खुदा का फरिश्ता ऐन वक्त पर यूसुफ की रहनुमाई ना करता तो यूसुफ ने क्या करना था, उसने उसे छोड़ देना था। लेकिन खुदावंद ने उसके लिए जो बेटा इस दुनिया में आने वाला था उसके लिए पहले से प्लान बना रखा था, और वो ये था कि मुकद्दसा मरियम अकेली ना हो। यूसुफ को फरिश्ते ने पैगाम दिया और उसने कहा कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो किसकी कुदरत से है, रूल कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ये खदशा, ये कुर्बानी जो मरियम को देनी पड़नी थी, खुदा ने ताबेदारी में आने के वसीला से उस मामले को भी ठीक कर दिया। और एक और कुर्बानी जो मुकद्दसा मरियम को देनी पड़ी, माएँ जो यहाँ पर बैठी हैं, माओं को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, उसकी पैदाइश से लेकर उनकी जब तक वो जिंदा रहती हैं माएँ, अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ, कई दफ़ा वालिद के सामने खड़ा होना पड़ता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, माओं से कहना चाहूँगा, ज़रूर अपने बच्चों का साथ दें लेकिन गलत कामों में ना दें। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। और एक और बात जो लूका की इंजील उसके दूसरे बाब की 34वीं और 35वीं आयत में कि जब यीशु मसीह पैदा हो गए, 8 दिन पूरे हुए, उसके खतने का वक्त आया, उसका नाम यीशु रखा गया। मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनके पाक होने के दिन जब पूरे हुए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करे। यरूशलेम में हैकल थी, वहां पर एक बुजुर्ग आ गया जिसका नाम शमौन था। शमौन ने एक बात मरियम को कही और उसका जिक्र लूका के इंजील दूसरे बाब की 34वीं और 35वीं आयत में मिलता है। पहले उसने यीशु मसीह के लिए जो नबूवत की बात थी वो कही, और उसके बाद मरियम और यूसुफ के लिए दुआए खैर की। और फिर लिखा है 34वीं आयत में, और उसकी मां मरियम से कहा, देख ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है
जिसकी मुखालफत की जाएगी। और उससे ये कहा, यानी मरियम से, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। क्या होगी? तेरी जान तलवार से। ये कुर्बानी एक माँ को देनी पड़ी कि उसके सामने उसके बच्चे को सलीब पर दिया गया, जब उसके कील लग रहे थे, जब उसके सर पर कांटों का ताज था। हमारा बच्चा अगर वो गिर जाए, उसे चोट लग जाए, जब हमारा बच्चा गिर जाए तो माएँ क्या कहती हैं, इनू तो ना ही खुश होए तो मैनू ही खुश हो जाए। ये माँ की मोहब्बत है। लेकिन मुकस्सम मरियम को ये कुर्बानी देनी पड़ी कि उसकी अपनी जान भी छिद गई। जब यीशु मसीह को नेजा मारा गया, जब उसके हाथ और पांव में कील लगाए गए, तो वो कील असल में माँ के दिल पर लग रहे थे। ये माँ की मोहब्बत थी। सिर्फ ये नहीं कि मुकस्सम मरियम ऐसे ही सारे लोग उसको मुबारक कह रहे हैं, बल्कि अच्छी तरबियत में अपने बच्चों के साथ उनकी तरबियत करना अहम है। और फिर जब उनकी जिंदगी में तकलीफें और परेशानियां आए तो उनको भी एक माँ अपने जिस्म पर ही बर्दाश्त करती है, ताबेदारी, कुर्बानी मांगती है। और मरियम, मुकस्सम मरियम ने ये कुर्बानी दी कि उसने अपने बेटे को अपने सामने कुर्बान होते हुए देखा, लेकिन उफ ना कहा, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये सब कुछ खुदा के प्लान और उसके मंसूबा का हिस्सा है। कभी कभी यीशु के साथ खौफनाक राहों पर चलना भी जरूरी होता है। कभी कभी यीशु के साथ खौफनाक राहों पर चलना भी जरूरी होता है। और कभी कभी हमें किसी ना किसी चीज की कुर्बानी देने की जरूरत महसूस होती है। हमने यही सीखा है कि खुदा के पास आ गए हैं, कुछ देने की जरूरत नहीं, हमें अपना वक्त कुर्बान करना पड़ेगा, हमें अपने अच्छे रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को तरक करना पड़ेगा। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि मुकस्सम मरियम, उसके किरदार में ये बात शामिल थी कि वो ना सिर्फ यीशु मसीह को अपना बेटा मानती थी, बल्कि वो ये जानती थी कि वो एक कादिर मुतलक खुदा है, कि जब भी बुरे हालात होंगे तो यीशु उस जगह पर उसके साथ मौजूद होगा। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह वो अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ करते ही यूहन्ना की इंजील में और उसके दूसरे बाब में हमें यीशु मसीह की आमद और यीशु मसीह की माँ और उसके साथ चंद शागिर्द जो हैं उनकी आमद काना गलील की एक शादी में मिलती है। और हम सब उस मौजज़ा से वाकिफ़ हैं जब काना गलील की शादी में मैं हो चुकी, यानी ख़त्म हो गई, तो यीशु की माँ मरियम यीशु मसीह के पास आई। यूहन्ना की इंजील दूसरा बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है कि यीशु की माँ मरियम ने आकर यीशु मसीह से क्या कहा कि इनके पास मैं जो है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो इनके लिए कोई इंतज़ाम कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। मुकस्सम मरियम ने ये बात सुनी, लेकिन मुकस्सम मरियम ये जानती थी कि यीशु कभी भी लेट नहीं होता। यीशु जब भी आएगा वो वक्त पर आएगा और वो काम करेगा। मुकस्सम मरियम ने ये बात सुन भी ली, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो जाकर खादमों से कह रही है, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। उसे पता था कि यीशु अगर आज मौजूद है, उसे पता था कि यीशु अगर इस जगह पर है तो वो किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। मुकस्सम मरियम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि यीशु जरूर आता है, वो वक्त पर आता है। हमें लगता है कि शायद वो जिंदगी में शामिल नहीं है, शागिर्दों की तरह हमें लगता है कि वो शायद कश्ती में पड़ा सो रहा है। हमें अपनी जिंदगी में महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में यीशु नजर नहीं आता, लेकिन यीशु हमेशा हमारे साथ होता है। मरियम को ये जवाब सुनकर परेशानी नहीं हुई, उसने कोई परेशानी का, गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि उसने नौकरों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे उनसे तुमसे कहे वो करना। यूहन्ना आगे बयान करता है दूसरा बाब 6 आयत से 10वीं आयत में कि यीशु ने खादमों से कहा कि मटकों में पानी भर दो। लिखा है कि फिर जब उसने कहा कि निकालो और लोगों को दो, जो मीरे मजलिस था, सदर मेहमान था, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी मैं है, ये बड़ा अच्छा मशरूब है, तुमने अब तक अच्छी मैं क्यों रख छोड़ी। वहां पर जो परेशानी थी वो दूल्हा और दुल्हन को थी, उनकी शादी खराब हो जानी थी अगर मेहमान नाराज होकर चले जाते। शायद मुकस्सम मरियम वो रिश्तेदार थी उनकी, उसे परेशानी थी। उन्हें ये पता था कि अभी खुदा का जलाल इस जगह पर जाहिर होगा। मरियम इस बात के लिए पहले से वाकिफ थी कि अगर ये मेरी परेशानी है तो ये मेरे बेटे के लिए भी अहम है, और वो उससे कहने के लिए गई। लेकिन बेटे ने क्या कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया। जब वक्त आया तो उसने खुद कहा कि इन मटकों में क्या करो, पानी भर दो। मैं नहीं भरी थी, पानी भरा था।
यसु वक्त पर आया और उसने कहा जाकर पेश करो, और वो पानी जो भरा गया था वो मैं में तब्दील हो गया। हमें भी इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए अहम है वो खुदा के लिए भी अहम है। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए अहम है वो खुदा के लिए भी अहम है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में खुदा को काम करने का मौका दें, और वो वक्त जो खुदावंद का ठहराया हुआ वक्त है हम उसका इंतजार करें। मुकस्सम मरियम इस बात पर यकीन रखती थी, उसकी जिंदगी की ये खूबी है, और वो ये जानती थी कि यसु आएगा और वो पूरे वक्त पर आएगा और इस कमी को खत्म कर देगा। चौथी और आखिरी बात जो मुकस्सम मरियम की जिंदगी में हमें मिलती है वो ये कि वो एक फर्माबरदार और एक ईमानदार खातून थी। मरियम का ईमान बड़ा खालिस ईमान था, और जब हम उसके कामों पर गौर करते हैं, उसकी हैसियत यसु मसीह की माँ की थी, और उसका तारुफ ये था कि ये यसु मसीह की माँ है। हमें यूसुफ का जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि यसु मसीह की पैदाइश के बाद यूसुफ और मरियम ये दोनों इकट्ठे रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि यूसुफ ने जब तक यसु पैदा नहीं हुआ उसने मरियम को नहीं जाना, यानी वो जिस्मानी ताल्लुक में नहीं आया। लेकिन जैसे यसु मसीह पैदा हो गया उनके और भी बच्चे पैदा हुए, और कलाम मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है एक रोज जब यसु मसीह कलाम सुना रहे थे तो किसी ने आकर पैगाम दिया, क्या यसु तेरी माँ और तेरे बहन भाई बाहर खड़े तुझसे मिलने के लिए? यसु ने कहा मेरी माँ मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और क्या करते हैं उस पर। क्या था, यूसुफ का बहुत लंबा चौड़ा जिक्र नहीं आता। यसु मसीह की पैदाइश तक तकरीबन 3 दफा फरिश्ता ख्वाब में आकर उसकी रहनुमाई करता रहा। खुदावन ने ख्वाब के जरिए से यूसुफ की रहनुमाई की, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि यूसुफ यसु मसीह की पैदाइश के फौरन बाद मर गया। वो इकट्ठे रहे, उनके और भी बच्चे पैदा हुए, और कलाम मुकद्दस में हमें उनका जिक्र मिलता है। मुकद्दसा मरियम की फर्मा बरदारी और उसके ईमान ने यसु मसीह को, जब वो सलीब पर कुर्बान हो रहे थे, यसु मसीह की जुबान मुबारक जब खुली तो उसने अपनी इस ईमानदार माँ को, उसने इस फर्माबरदार माँ को जो अपने खुदा की फर्माबरदार थी, उसने अपने शागिर्द के सपुर्द किया और यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ ये है। उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द यूहन्ना को दे दी। बाज़ औक़ात हमें सिर्फ इसी बात को कहने की जरूरत होती है कि ऐ खुदावंद मैं तेरा बंदा हूँ, ऐ खुदावंद मैं तेरी बात को मानता हूँ, जो कुछ है खुदावंद तू कहता है, जो तू मुझसे चाहता है खुदावंद मैं उस बात को तेरे हुजूर में लाता और उसका इकरार करता हूँ। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि वो खुदावंद की ताबेदार थी, उस ताबेदारी में उसने कुर्बानी दी। वो ताबेदार इतनी थी कि उसे यकीन था कि यसु आएगा, और उसकी ताबेदारी, उसकी फर्मा बरदारी उसके ईमान को बढ़ाने का बायस बन गई। आज मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब ईद विलादत मसीह हम उसको मनाने वाले हैं तो सिर्फ रवायतीपन ना रखें, खाने बना लें, कपड़े पहन लें, बहुत से पैसों को खर्च कर दें, घरों को तैयार कर लें, दिल को भी तैयार करें, ताबेदार बने, फर्मा बरदार बने। अगर कभी खुदा के लिए कुछ चीज़ कुर्बान करनी पड़े, अपना वक्त, रुपया, पैसा, अपना घर, यहाँ तक कि माँ बाप, बहन भाई भी हमें कुर्बान करने पड़े। कुर्बान करने का मतलब ये है कि अगर वो गलत है तो हम उनको छोड़कर खुदा के साथ उसकी राह पर चलें, तो ऐसी कुर्बानी देने के लिए मोहब्बत कुछ देकर जाहिर होती है। और खुदा ने भी अपना बेटा दे दिया और कहा कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो क्या पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हमें बरकत दे और हमें तौफीक बख्शे कि हम इस कलाम पर अमल करने वाले ठहरें। आमीन।